Good morning student, I am your science teacher. Today I am going to start new topic gases. Have you heard the name of oxygen, nitrogen, hydrogen, CNG, LPG, helium, etc.? Yes or no? Because these all are gases. Now move on to the study of properties of gases. Before start the properties of gases, let's remember the properties of solid. In case of solid, we have studied solid have fixed shape and fixed volume. But in case of liquid, liquid does not have fixed shape but they have fixed volume. अब गैस की बात करें तो गैस हैव नाइदर फिक्स शेप नॉर फिक्स वॉल्यूम। गैस की ना तो फिक्स शेप होती है ना तो फिक्स वॉल्यूम होता है। सपोज फॉर एग्जांपल इस बैलून के अंदर जो एयर भरी है वो गैस है। ऑन अप्लाइंग प्रेशर आई एम एबल टू कंप्रेस दिस गैस और दिस एयर। That means gas is to be change its shape. Not only change its shape, also it is going to change its volume. वॉल्यूम हम कम ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि ये स्पेस को हम कम ज़्यादा कर पा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल। दैट मीन्स ऑन अप्लाइंग प्रेशर गैस कैन चेंज इट्स वॉल्यूम। Next point, the rate of diffusion of gases is higher than that of liquids and solid. जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है गैसेस का वो लिक्विड और सॉलिड से ज़्यादा होता है। डिफ्यूजन को इन डिटेल वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट पेज। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। Particle of gases move randomly at high speed and hit the wall of container. This is because they exert pressure on the wall of container. जो गैसेस के पार्टिकल हैं वो मूव करते हैं एट हाई स्पीड विद हाई काइनेटिक एनर्जी बिकॉज दे हैव हाई काइनेटिक एनर्जी। दैट्स वाई दे मूव विद एट हाई स्पीड एंड हिट द वॉल ऑफ कंटेनर। एज ए रिजल्ट द गैस एक्सर्ट प्रेशर इन द कंटेनर। ठीक है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, डिफ्यूजन। हियर वी स्टडी डिफ्यूजन इन डिटेल। The process in which particle of one substance intermix into another substance. ऐसा प्रोसेस जिसमें एक टाइप का पार्टिकल दूसरे टाइप की पार्टिकल में इंटरमिक्स हो जाता है। फॉर एग्जांपल इंक को अगर हम वाटर में डालेंगे तो इंटरमिक्स होकर डिफ्यूज हो जाएगा। तो दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में हमें एक बात याद रखनी है कि जो पार्टिकल होते हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। फॉर एग्जांपल ये एक बीकर है, यहाँ पे इंक, यहाँ पे इसमें पानी डला हुआ और यहाँ पे इंक है। तो इंक धीरे धीरे स्प्रेड होगा थ्रू द इंटायर बीकर। दैट मीन्स जो इंक है वो स्प्रेड होगी फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक, द रेट ऑफ डिफ्यूजन अकर फास्टर एट हाई टेम्परेचर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। द रेट मीन्स स्पीड, जो डिफ्यूजन होने का स्पीड है वो अकर होगा फास्टर एट हायर टेम्परेचर। मोर टेम्परेचर होगा तो मोर द रेट, मोर द स्पीड ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है। अगर हम दो डिफरेंट टेम्परेचर के बीकर लेते हैं और उसमें वाटर फिल किया है तो हमें रेट ऑफ डिफ्यूजन दोनों टेम्परेचर पे डिफरेंट दिखेगा। ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। चलो हम इसको एक्टिविटी के हेल्प से समझते हैं। अब आपको दिखेंगे आगे दो डिफरेंट बीकर में दो डिफरेंट टेम्परेचर ऑफ वाटर होंगे और उन दोनों में डिफरेंट रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। इसमें हॉट वाटर है और एक चिल्ड वाटर है। सो इसमें हम रेट ऑफ डिफ्यूजन देखेंगे। चिल्ड वाटर एंड दिस इज हॉट वाटर।
So hot water में rate of diffusion is much more than the chilled water. अब हम इनमें रेट ऑफ डिफ्यूजन देखें तो ये हॉट वाटर है, मतलब इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो ये मोर इसमें पार्टिकल डिफ्यूज हैं। और एक थोड़ा सा लेस हॉट था या मतलब नॉर्मल वाटर है, तो इसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन भी लेस है बिकॉज लो टेम्परेचर। अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। और गैस फिल completely the vessel in which it is kept, give reason. So student, as you know that the force of attraction between the particle of gas is very less than the solid or liquids. That is why particle of gas freely move in all directions, and due to this gas can compress in a vessel in which it is kept. Second question, a gas exert pressure on the walls of container, give reason. So student, as you know that particle of gas move randomly with high kinetic energy because they have so much kinetic energy, that's why they move fast randomly in all directions and hit the wall of container, and due to this they exert pressure on the vessel. Next question, question number third, we can easily move our hand in air, but to do the same through a solid block of wood we need karate spot. हम एयर में अपना हैंड ईजिली मूव कर पाते हैं, बट वुड में नहीं कर पाते, एक वुडन ब्लॉक में नहीं कर पाते। वी नीड कराटे एक्सपर्ट। सो स्टूडेंट, एज यू नो दैट इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is very less between the particle of gas because they have large spaces between them, and due to this we are able to move our hand in air, or air is a gas, whereas intramolecular space and force of attraction, intramolecular space is very less in solid and force of attraction between the particle of solid is very large. That's why we could not move our hand in solid block. Question number 4. Arrange the following in increasing order of force of attraction बिटवीन द पार्टिकल। सो मैं आपको बता दूं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अभी भी बताया मैंने कि सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है, फिर लिक्विड के पार्टिकल के बिटवीन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट होता है, फिर गैसेस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट इज लीस्ट होता है। तो ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो ये है, ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अब आप इसमें देखो कौन गैस है, कौन सॉलिड है और कौन लिक्विड है, इसी ऑर्डर में आपको इनको भी अरेंज करना है।